हम सब की पर्सनैलिटी पर एक्सटर्नल फैक्टर्स का बहुत इफेक्ट होता है, इनका बहुत प्रभाव होता है। फॉर एग्जांपल, आप कैसी मूवीज़ देखते हैं, आप कैसे सॉन्ग्स सुनते हैं, आप कौन से न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, कौन सी मैगजीन्स पढ़ते हैं, किस तरीके की बुक्स पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पे किस तरीके के कंटेंट्स को देखते हैं। फॉर एग्जांपल, यूट्यूब पे आप कैसी वीडियोस देखते हैं, आप ट्विटर पर किस तरीके के ट्वीट्स को पढ़ना पसंद करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है, आपकी ज़िंदगी में कौन है वो लोग जिनको आप अपना दोस्त कहते हैं, राइट? फ्रेंडशिप। आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि एक स्टूडेंट के, क्योंकि चूंकि ये वीडियो मैं स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, तो एक स्टूडेंट के किस तरीके के लोग दोस्त होने चाहिए। देखिए, हमारी ज़िंदगी में जो लोग होते हैं ना, हम उनको 4 सेट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 4 सेट्स में। पहला सेट आपके माँ बाप, आपके भाई बहन। दूसरा सेट आपके रिलेटिव्स, नाते रिश्तेदार। तीसरा आपके दोस्त। और चौथा जिनको कि आप जानते हैं। हो सकता है ये आपके नेबर्स हों, हो सकता है कि ये आपके स्कूल में पढ़ते हों, कभी पढ़ते रहे हों, कॉलेज में पढ़ते हों, कभी पढ़ते रहे हों, ऑफिस में काम करते हैं या कभी करते रहे हों। लेकिन ये तीसरा चौथा ग्रुप है ना, ये ऑफन बहुत ही क्लोजली अटैच्ड होता है, हम इनके बीच के डिफरेंस को समझ नहीं पाते हैं। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए भाई, ये फ्रेंड है जिनको आप फ्रेंड कहते हैं और जिनको आप जानते हैं, आप इनको मिक्स इसलिए नहीं कर सकते। आमतौर पे लोग कर देते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये सेट ही डिफरेंट है। भाई, आप उसी को दोस्त बोलेंगे ना जिसके अंदर दोस्त की वो क्वालिटी हो। अब जिसके अंदर दोस्त की क्वालिटी है ही नहीं, वो आपका माँ बाप भाई बहन है नहीं, आपका रिलेटिव है नहीं, आपका दोस्त है नहीं, तो फिर हम इनको जानते हैं सिर्फ। हम इनको दोस्त इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इनके अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं है। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि भाई आखिर कौन सी क्वालिटीज़ हैं। देखिए, क्वालिटीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो एक इंसान होना चाहिए। अब इसका ये मतलब नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि कुत्ता बिल्ली से दोस्ती नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ वो एक इंसान होना चाहिए, मतलब उसके अंदर समाज के प्रति एक फीलिंग होनी चाहिए। जब उसके इंटेंशंस, उसकी फीलिंग्स समाज के प्रति अच्छी होगी, सोसाइटी के प्रति अच्छी होगी, तो ऑटोमेटिकली उसकी फीलिंग्स, उसकी इंटेंशन आपके प्रति बहुत अच्छी होगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, और जिसका खासकर मैं बहुत ख्याल रखता हूँ, कि जिसको मैं अपना दोस्त कहता हूँ, वो इंसान होना चाहिए, एक अच्छा भला इंसान होना चाहिए। तो नंबर 1 क्वालिटी तो ये है। दूसरी बात पे आते हैं। मैंने कई मोटिवेशनल स्पीकर्स को ये सुनते हुए देखा है, और इनफैक्ट मुझे उम्मीद है कि आपने भी देखा या पढ़ा होगा, कि ऐसे लोगों के साथ दोस्ती मत करो जो आपसे स्मार्ट नहीं हैं, राइट? अगर आपके दोस्त आपसे कम स्मार्ट हैं तो वो ग्रुप आप बदल दीजिए। नहीं, ये गलत है मेरे हिसाब से। ये फिर दोस्ती कहाँ हुई? तो भाई एक बिज़नेस डीलिंग हुई। और अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे कई दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, जो मुझसे कहीं ज़्यादा स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, तो क्या वो मुझे लात मार के ज़िंदगी से बाहर कर देंगे? फिर वो दोस्ती कहाँ रही, राइट? तो मैं इससे बिल्कुल भी मतलब इत्तेफाक नहीं रखता कि आप ऐसे लोगों को अपना दोस्त मत बनाइए जो आपसे कम स्मार्ट हों। फिर कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स ये कहते हैं कि अगर आपके दोस्तों के अंदर कुछ ज़िंदगी में कुछ करने की, कुछ बनने की आग नहीं है तो उनसे खुद को दूर कर लीजिए। ये भी गलत है। भाई, हर कोई इंसान उतना ऑब्सेस नहीं हो सकता अपने गोल को लेकर, टारगेट को लेकर के। सबकी अपनी ज़िंदगी होती है। लेकिन हाँ, वो इंसान अगर आपके गोल्स में, आपके टारगेट्स में बीच में आ रहा है तो फिर वो कतई दोस्त नहीं है। अगर वो इंसान एक केमिकल कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है कि अच्छा, मेरे दोस्त का ये गोल है, इसका ये टारगेट है, मैं इसकी हेल्प करूँगा, इसको रोज़ मोटिवेशन दूंगा, इसको इमोशनली गुड रखूँगा और इसको बकअप करता रहूँगा कि हाँ चलो करो ज़िंदगी में, कुछ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, राइट? तो ऐसा नहीं हो सकता कि जिनके अंदर आग नहीं कुछ करने की, वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। वो अभी इंसान आपका दोस्त हो सकता है जो आपसे कम इंटेलिजेंट हो, कम स्मार्ट हो। वो इंसान भी आपका दोस्त हो सकता है जिसके अंदर ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा करने की या कुछ हासिल करने की आग नहीं है, वो भी दोस्त हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात फिर कहाँ पे आती है? यही आती है कि वो एक अच्छा इंसान हो और वो आपको ज़िंदगी में लगातार आगे बढ़ने में मदद करता हो और एक केमिकल कैटलिस्ट की तरह काम करता हो, एक कैटलिस्ट की तरह काम करता हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि वो इंसान जब आपकी प्रॉब्लम्स को सुनता हो या किसी भी चीज़ को सुनता हो तो वो सुनने के लिए सुनता हो, वो आपको समझने के लिए सुनता हो, ना कि आपको जज करने के लिए सुनता हो। आमतौर पे क्या होता है कि हमारे रिश्तेदार जो होते हैं या फिर हमारे नेबर्स होते हैं, अगर हम उनको कुछ शेयर करते हैं
तो एक्चुअली वो इस इंटेंशन के साथ सुनते हैं कि वो आपको फाइनली जज करेंगे और फिर उन बातों को गॉसिप्स बना के हर जगह फैलाएंगे, राइट। एक दोस्त ऐसा नहीं करता। जब आप उससे कुछ शेयर करते हैं ना, अच्छी बात या बुरी बात, अपनी परेशानी या कुछ भी, तो वो आपकी बात को सुनता है और इस इंटेंशन के साथ सुनता है कि वो आपकी प्रॉब्लम को सुनना चाह रहा है और वो आपको जज नहीं करेगा। फिर उसका एक सोल्यूशन देना होगा, उसका सोल्यूशन देगा। सोल्यूशन नहीं दे पाएगा तो बोलेगा कि मुझे कुछ वक्त चाहिए, राइट। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि वो आपको सुनने के लिए सुने, ना कि आपको जज करने के लिए सुने। फिर जो एक इम्पॉर्टेंट बात आती है वो ये होती है कि अगर आप सिर्फ ऐसे लोगों को ही अपना दोस्त बनाना चाहते हैं जो कि जी हुजूर करते रहें, तो वो गलत है। एक दोस्त जो होता है ना, वो आपको तुरंत आपकी गलती पे टोक देगा, कह देगा कि नहीं देखो तुम ये गलत कर रहे हो, ठीक है। या तो फिर वो जो आपको एक फीडबैक देगा ना, जब आप कोई काम कर रहे हो, आपने कोई अपना टारगेट सेटअप किया है, तो ये कहेगा कि यार देखो तुम सही रास्ते पे नहीं जा रहे हो, तुमको ये काम ऐसे करना चाहिए तब तुम आगे बढ़ोगे, या फिर जो तुम स्टेप ही ले रहे हो ना वही गलत है, या फिर जो तुमने टारगेट बनाया ना वही गलत है। वो आपका दोस्त होगा। अगर वो ये कहेगा हाँ हाँ वाह 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 क्या हो तुम इंसान यार, गजब के कमाल के हो यार, बिल्कुल सही यार, और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका सिर्फ एक काम होता है चढ़ाना सामने वाले को, नहीं ये इंसान आपका दोस्त नहीं हो सकता। जो इंसान आपका दोस्त होगा ना, वो तुरंत कहेगा कि नहीं ये काम तुम गलत कर रहे हो, नहीं जो तुमने टारगेट सेट किया ये गलत है। और हो सकता है कई बार ऐसा होता हो कि वो जो ये बात आपको कह रहा हो वो उसकी अपनी पर्सनल इनसिक्योरिटी हो। ये आपके ऊपर है कि ये आपको एनालाइज करना है कि ये जो दोस्त आपको फीडबैक दे रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है वो आपकी पर्सनल इनसिक्योरिटी है, राइट। सो सपोज करिए कि आप एक क्रिकेटर बनना चाहते हैं और आपको मालूम है कि आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन आपका एक दोस्त है वो कहता है अरे कहाँ किस पचड़े में पड़े हो, क्यों ऐसा करना चाह रहे हो, नहीं है। तो हो सकता है कि आपके उस दोस्त की एक पर्सनल इनसिक्योरिटी हो कि अरे यार कहाँ कोई कैसे क्रिकेटर बन सकता है, तो बहुत ही मुश्किल बात है। और एक एग्जाम्पल लें कि बॉलीवुड में तुम कैसे पहुँच सकते हो, राइट। तो ये आपको एनालाइज करना है कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा दोस्त उसकी अपनी पर्सनल इनसिक्योरिटी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका दोस्त आपको समझेगा, आपको सही नसीहत देगा और ज़िंदगी में लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा, पीछे की बात नहीं करेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो आपके सुख में तो रहेगा ही, दुख में तो ज़रूर रहेगा। हो सके कि सुख के मौके पे आपकी जब कुछ खुशियां हैं ज़िंदगी में, हो सकता है वो उन मौक़ों पे वहाँ नहीं है, लेकिन जब उसको पता चलेगा कि आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो सबसे पहले वो आपके पास वहाँ पे रहेगा। ये एक दोस्त की बहुत ही ख़ास क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। बाकी हो सकता है वो दोस्त आपका बचपन का दोस्त हो सकता है कि वो आपको कहीं जिम में मिला हो, कहीं आपको ऑफिस में मिला हो, कभी कॉलेज में मिला हो। तो आप ऐसे लोगों को अपने साथ हमेशा बटोर के रखिए और ऐसे लोगों की जो क्वांटिटी होती है वो आपको भी मालूम है बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती। आप ऐसे नहीं कह सकते मेरे 50 दोस्त हैं, राइट, और 50 दोस्त हैं सब उस क्वालिटी के, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि वो जिनको आप दोस्त कह रहे हैं वो लोग हैं जिनको आप जानते हैं, राइट, ठीक है, लेकिन जानते हैं। फ्रेंड जो होता है ना, जो फ्रेंड की ग्रुप होती है, ये क्लास या सेट होता है, बहुत ही लिमिटेड लोगों का होता है। कहते हैं ना कि जैसे लिमिटेड बुक्स रखनी चाहिए उस तरह के लिमिटेड फ्रेंड्स रखने चाहिए जिनसे आप अपनी ज़िंदगी के हर राज शेयर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल सबसे शेयर नहीं कर सकता, लेकिन क्या ऐसा है कि जिस इंसान को आप अपना दोस्त कहते हैं, जिस पर आप इतना भरोसा करते हैं, ज़िंदगी में कोई बहुत सीक्रेट आया या कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आई, आप उसका फट से शेयर कर सकते हैं? अगर है तो वो इंसान फिर आपका दोस्त है। प्लस वो आपको कभी जज नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कई महीनों से बात नहीं हुई या फिर हो सकता है बहुत लंबे समय से बात नहीं हुई, तो ये नहीं कहेगा कि अरे यार बताओ इसने मुझे फ़ोन नहीं किया, ये नहीं किया। वो इंसान हो सकता है कहेगा कि अरे यार लगता है कोई प्रॉब्लम होगी या कहीं बिज़ी होगा इसलिए मुझको फ़ोन नहीं कर पा रहा है, मुझे कभी कम्युनिकेट नहीं किया, कहीं तो बिज़ी होगा। तो वो आपको जज नहीं करेगा। दूसरी बात, कभी भी आपके अचीवमेंट से जलेगा नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि आप उससे पढ़ने में तेज हो तो वो आपसे कभी जलेगा नहीं। तो ये कुछ क्वालिटीज़ होती हैं दोस्त की। लगातार आपको आगे बढ़ाते रहना, आपको समझना, आपको कभी जज ना करना, एक कैटलिस्ट की तरह काम करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जब भी आपकी ज़िंदगी का कोई बुरा वक्त आएगा, रात के 2 बजे भी परेशानी आएगी, रात के 3 बजे भी परेशानी आएगी, वो आपका फ़ोन उठाएगा, पूछेगा क्या बात हो गई, सब कुछ सही तो है ना। तो ऐसे लोगों को अपना दोस्त कहिए। और जिनके ऊपर आप पूरे तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकते उनको कहिए मैं बस इनको जानता हूँ, पहचानता हूँ, मेरे दोस्त कभी स्कूल में पढ़े थे मेरे साथ, कभी कॉलेज में पढ़े थे मेरे साथ, और मुझे ऑफिस में मिले थे। और
अगर कोई बहुत पहले से आपका दोस्त है, बीच में उसकी आप चेंज हुए, आपकी थिंकिंग चेंज हुई, अब आप उससे रिलेट नहीं कर पा रहे हो खुद को, लगता है कि नहीं यार इसके अंदर वो फ्रेंड की क्वालिटी नहीं है, लेकिन आपको लगता है अरे यार इसे अपनी ज़िंदगी से कैसे हटाऊं, 15 साल से दोस्त है, 20 साल से दोस्त है। नहीं, आपको उसको गालियाँ नहीं देनी है, आपको उसको लात नहीं मारनी है, सिंपल से उससे हल्की सी दूरी बना लेनी है। वो खुद ब खुद समझ जाएगा कि ठीक है शायद मैं से दोस्ती नहीं रखना चाह रहा। और आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको लगता है कि उसके अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं है। तो आपको उसको ढोना नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके की और भी बातें हम अपने अगले वीडियोस में करेंगे। ये हमने स्टार्ट किया था एज एन एक्सपेरिमेंट कि मेरे फ्रेंड ने कहा कि तुमको पढ़ाई लिखाई से के अलावा भी कुछ ऐसी वीडियोस बनानी चाहिए जहाँ पे स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। तो ये इसका पहला एपिसोड था। आगे की वीडियोज़ में हम आपसे और भी कुछ इसी तरीके की बातें करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।